जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर के परीक्षा की तैयारी कीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हमारे चैनल से ही पढ़ करके आपका एक स्टूडेंट्स जो कि झारखंड का टॉप किया है, ठीक है, उसका मैंने इंटरव्यू और उसका जो है सारा डिटेल्स मैंने अपलोड कर दिया। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ, बस वैसे आप करते जाओ, आपका भी रिज़ल्ट जो है बिल्कुल टॉप लिस्ट में आएगा, ठीक है। मैंने क्लास 12 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा दिया है, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। सब्जेक्टिव में अति लघु प्रश्न उत्तर 2 पार्ट में आया था, वो भी कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, और मैं इसका कोई भी फीस नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। बीच में 1-2 दिन क्लास नहीं हुआ तो उसको टेंशन नहीं लेना है कि क्लास नहीं होगा, क्लास रेगुलर चलेगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का पार्ट 1 करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जो लोग पहली बार आएँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल में कहा गया है कि हड़प्पा वासियों के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन करना है आपको। देखिए, मैं एक बात की गारंटी देता हूँ कि हमारा जो आंसर होगा वो मार्केट के बुक से अलग होगा, मार्केट के बुक से आसान होगा, और सभी यूट्यूबर्स के आंसर से भी डिफरेंट होगा और आसान होगा। आप पढ़कर देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पश्चिमी एशिया के देशों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। सबसे पहले तो संबंध अगर बताना है तो संबंध कैसा था उसके बारे में बताएंगे। अच्छे संबंध थे। पुरातत्वविदों के मेसोपोटामिया, ईरान और बहरीन जैसे क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मिली है। मनके और अन्य वस्तुएं भी मिली। इससे पता चलता है कि हड़प्पा वासी विदेशों के साथ व्यापार करते थे, ठीक है। मान लो कि हड़प्पा का आप मेरे बारे में पता करोगे 50-100 साल के बाद कि हमारा संबंध किससे किससे है, तो जब आप आओगे 100 साल के बाद रिसर्च करोगे, देखोगे कि मेरी कुछ सामान जो है पड़ोसियों के घर में पाए गए हैं, तो आप क्या अनुमान लगाओगे कि ये इंसान जो यहाँ भी जाता था, यहाँ भी जाता था, यहाँ भी जाता था। यही हाल हुआ हड़प्पा सभ्यता के साथ भी, ठीक है। मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा क्षेत्र को मेलुहा कहते हैं। वहाँ के अभिलेखों में मेलुहा से आने वाले सामानों का उल्लेख मिलता है। अभिलेख समझते हैं ना, जो लिखा जाता है पत्थरों में, कागज़ों में, ये सब लिखा हुआ रहता है। हड़प्पा वासी मुख्य रूप से कपास, मनके, हाथी दांत, कीमती पत्थर, लकड़ी और धातुओं का व्यापार करते थे। आखिर वे व्यापार किसका करते थे? तो ये सब का व्यापार करते थे। बदले में वे पश्चिमी एशिया से तांबा लेते थे, चांदी और अन्य आवश्यक वस्तुएं लाते थे। व्यापार अधिकतर समुद्री मार्गों से होता था। लोथल जैसे बंदरगाह व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। लोथल में बना गोदीघर यानी डॉक यार्ड इस बात का प्रमाण है कि वहाँ से जहाज़ों के द्वारा व्यापार किया जाता था। अच्छा, इस आंसर को आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा और सुव्यवस्थित मैंने बनाया है। पहले क्या किस बारे में चर्चा करना है, फिर किस बारे में चर्चा करना है, फिर किस बारे में चर्चा करना है, तो अलग अलग पार्ट में आप देखोगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आंसर को रोक रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। जैसे ही आपका ये आंसर स्टार्ट हुआ व्यापारिक संबंधों के बारे में बताना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, उसके आपसी संबंध के बारे में बताएं कि भाई कोई भी अगर आप बिजनेस करोगे तो आपका तालमेल बनना चाहिए। कैसा संबंध था? अच्छा संबंध था, ठीक है। इसके सबूत कहाँ से मिले हैं कि वहाँ व्यापार होते थे, तो वो सब मैंने बताया। उसके बाद वो लोग जो है क्या बेचते थे और क्या खरीदते थे, इसके बारे में चर्चा की गई। उसके बाद कहाँ से ये लोग भेजते थे सामान और कहाँ से प्राप्त करते थे। कोई तो जगह होगा, रेलवे प्लेटफार्म तो था नहीं, हवाई जहाज़ तो था नहीं, तो समुद्री मार्ग से करते थे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि हड़प्पा वासी जो सामान बेचते थे, खरीदते थे, उसके लिए कुछ तो माप तौल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, हड़प्पा
वासी व्यापार में माप तौल की सही व्यवस्था का उपयोग करते थे। वे पत्थर के बने बाटों का प्रयोग करते थे ताकि व्यापार ईमानदारी से हो सके। उनकी मोहरें भी परिव्यापारिक पहचान के लिए उपयोग की जाती थी। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पश्चिमी एशिया के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई थी। बिल्कुल आपको रटना नहीं पड़ेगा, इतनी आसान और सरल भाषा में आपको आंसर कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि हड़प्पा लोगों के धार्मिक रीति रिवाज का वर्णन करना है। चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक रीति रिवाज सरल और प्रकृति से जुड़े हुए थे। उनके धर्म के बारे में जानकारी मुख्य रूप से मूर्तियों, मुहरों और पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है। हड़प्पा लोग प्रकृति की पूजा करते थे। वे पेड़ पौधे, पशुओं और जल को पवित्र मानते थे। पीपल के पेड़ को विशेष महत्व दिया जाता था। कई मुहरों पर पीपल के वृक्ष के चित्र भी मिलते हैं। पुरातत्वविदों को मिट्टी की बनी स्त्री मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें मातृ देवी माना जाता है। इससे पता चलता है कि लोग देवी पूजा करते थे और उन्हें उर्वरता तथा समृद्धि की देवी मानते थे। ठीक है। कुछ मुहरों पर एक योग मुद्रा में बैठे पुरुष की आकृति मिली है, जिसे पशुपति शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इससे शिव की पूजा के संकेत मिलते हैं। हड़प्पा लोग पशुओं को भी पवित्र मानते थे। बैल, हाथी, बाघ और एक सींग वाले पशु की आकृति की मोहरों पर मिलती है। वे मृतकों को दफनाने की प्रथा अपनाते थे, यानी कि जो मृतक होते थे उसको दफना देते थे। शवों के साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण भी रखे जाते थे। इससे विश्वास होता है कि वे मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। ठीक है। इस प्रकार हड़प्पा लोगों का धर्म प्रकृति पूजा, देवी देवताओं की आराधना और धार्मिक विश्वास पर आधारित था। ठीक है, ये हो गया आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि अन्नागार पर एक संक्षिप्त विवरण आपको लिखना है। देखिए, अन्नागार हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण इमारत थी। क्या था वो? एक इमारत था, एक ढांचा था, एक स्ट्रक्चर था। इसका उपयोग अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में बड़े बड़े अन्नागार पाए गए हैं। हड़प्पा के जो अन्नागार थे ऊंचे चबूतरों पर बनाए गए थे ताकि बाढ़ और नमी से अनाज सुरक्षित रहे। इन अन्नागारों में हवा आने जाने की अच्छी व्यवस्था थी, जिससे अनाज खराब ना हो। पुरातत्वविदों का मानना है कि किसान अपना अनाज यहाँ पे जमा करते थे। ठीक है, यह अनाज जरूरत पड़ने पर लोगों में बांटा जाता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में भोजन संग्रह और वितरण की अच्छी व्यवस्था थी। बिल्कुल आसान है, कोई भी समझने रटने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अन्नागार बहुत विशाल थे। इससे ये भी पता चलता है कि वहाँ कृषि का विकास काफ़ी अच्छा था और लोग बड़ी मात्रा में अनाज उत्पादन करते थे। अन्नागारों के पास मजदूरों के रहने के स्थान, अनाज पीसने के उपकरण भी मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ अनाज को संग्रहित करने, तैयार करने का कार्य होता था। अन्नागार हड़प्पा सभ्यता की उन्नत नगर व्यवस्था और आर्थिक समृद्धि का महत्वपूर्ण प्रमाण है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय के लोग संगठित और व्यवस्थित जीवन जीते थे। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू।